छत्तीस में 6 गोली मार दे वेले। ऐसे तीसरा टेस्ट एडिलेड में स्टार्ट हो गया है। पहला दिन का खेल खत्म हो गया है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो बना चुकी है पहले दिन के समाप्ति पे 326 रन 8 विकेट के नुकसान पे। कितने बना चुकी है? 326। बिल्कुल 326, जो कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंग्लैंड को अच्छी तरह से क्लास लिया जा रहा है, क्योंकि जोफ्रा आर्चर का पहला स्पेल जो है वो शानदार था, लाजवाब था, बिल्कुल लजीज था, देखने में मजा आ रहा था, टेस्ट मैच का मतलब आनंद लग रहा था। बट जैसे ही यहाँ पर आपके एलेक्स कैरी जी आए तो इंग्लैंड वाले सरेंडर कर दिए। कैरी वन ऑफ द लीथल बैट्समैन लगे आज हमको, मतलब जो स्ट्रगल था उनको शुरुआती में, जो हेड पे, लेग पे, चेस्ट पे टारगेट किया जा रहा था, उस टारगेट को तो भाई किसी प्रकार से नेगोशिएट किए हैं और क्या ही शानदार शतक, मतलब लाजवाब शतक। ऑस्ट्रेलिया जो है वो कभी हार नहीं मानने वाली टीम है। स्टीव स्मिथ को ड्रॉप किया गया, ड्रॉप शायद कप्तान की जगह कप्तान रिप्लेसमेंट है क्या? तो यस, तो इसे लग रहा है कि स्टीव स्मिथ को ड्रॉप किया गया। मतलब ये खबर आती है कि स्टीव स्मिथ नहीं खेलेंगे तीसरा टेस्ट। क्या मतलब मार्लेस लाबुशेन से मतलब ज्यादा मतलब नहीं, एग्जैक्ट रीजन क्या है स्टीव स्मिथ के नहीं, लिए कुछ वो तो हमको रीजन पता ही नहीं होगा। है। वो उनको ड्रॉप नहीं कर सकते आप, वो रेस्ट मांगे होंगे या कुछ इंजर्ड ही हुए होंगे, क्योंकि पिछला मैच आप उनको देखे होंगे फिनिशिंग स्टाइल। स्टीव स्मिथ को ड्रॉप तो नहीं किया गया होगा, कुछ हो सकता है कि शायद कहीं पे कुछ चोट लगा हो सकता है, है, पर्सनल रीजन जिसकी वजह से स्टीव स्मिथ तो नहीं खेल रहे थे। उनकी जगह उस्मान ख्वाजा आए थे जो नंबर 4 पे खेल रहे थे इस मैच में। उस्मान ख्वाजा का वापसी किया जा रहा था, क्योंकि वो तो लग रहा था एक समय कि वो शायद अब टीम में वापस आना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो उनको मौका मिला, और मौका में थोड़ा सा कुछ चौका में मारे हैं हल्का हल्का। कप्तान पैट कमिंस का वापसी होता है तीसरे टेस्ट मैच में, जो कि चोट के चलते बाहर चल रहे थे, और कमिंस की गैर मौजूदगी में स्टार्क जो है वो तो उनका पूरा काम संभाल रहे थे, पर वो भी आते हैं और साथ ही साथ नेथन लायन वो भी आते हैं इस तीसरे टेस्ट मैच में। लेकिन एलेक्स कैरी पे जाने से पहले हम तो जानना चाहेंगे कि क्या हुआ है ट्रेविस हेड को। देखिए डागा जी, मतलब यही हम कहना चाहेंगे कि ट्रेविस हेड जो है वो चलते हैं तो चांद तक, नहीं तो शाम तक वो भी रहता है उनके साथ, बट कैलेबर तो है उनमें। वो ठीक है, वो तो हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि क्या हुआ है ट्रेविस हेड को, जाग क्यों नहीं रहे हैं वो? देखिए उनका रन देखना है। वो जागेंगे, जब जागेंगे तो फिर वो अगर जागेंगे तो बाकी लोग भागेंगे फिर। जी। ट्रेविस हेड जो है वो 28 बॉल पे 10 रन बनाते हैं, मात्र एक चौका लगाते हैं और उसके साथ ब्रैडन कार्स का शिकार हो जाते हैं वो, तो पहली विकेट तो जल्दी गिर जाती है। उसके बाद जैक वेदरलैंड ये भी जल्दी नहीं, सस्ते में निपट जाते हैं जोफ्रा आर्चर के शिकार, जैसा कि आप बताएं। जोफ्रा आर्चर जो है ना फर्स्ट हाफ में बहुत ही लिथल लग रहा है, उनका बॉल देख के लग रहा था भाई एक्चुअली में मतलब मजा तो आता है भाई। दोनों ओपनर जो है सस्ते में निपट गए थे, लेकिन फिर आते हैं हमारे लच्छा भाई मार्नस लाबुशेन। इनको मतलब क्या कहा जाए कि आप जो है वो कब रन बनाएंगे? नहीं, पिछले मैच में ही उनका रन था। अरे वैसा रन नहीं बोल रहे हैं, तो बड़ा स्कोर देखिए, बड़ा स्कोर चाहिए, बड़ा स्कोर तो चाहिए उनको, उनके पास भी प्रेशर तो है। लास्ट सेंचुरी मार्नस लाबुशेन का कब आया था ये पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, ये तो भाई एक तो ये आप याद करके देखिए कि मार्नस लाबुशेन का सेंचुरी कब आया था। मार्नस लाबुशेन सिर्फ फील्डिंग के दम पे खेलते हैं, हमको अब ऐसा लगता है, क्योंकि वो जितना एंटिसिपेट करते हैं फील्डिंग में उतना बैटिंग से वो नहीं करते हैं। नहीं देखिए, एक्टिव तो रहते हैं बहुत ही ज्यादा टीम में, बिल्कुल एक्टिव बहुत ज्यादा टीम में रहते हैं, बट एक्टिव के साथ साथ आपको रन चाहिए। और अगर जिस मैच में स्टीव स्मिथ नहीं खेल रहे हैं उस मैच में तो आपकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। उस वर्ल्ड का सबसे बेस्ट अगर कोई पोजीशन अगर माना जाता है वो नंबर 3 माना जाता है। दो मैच नहीं किया जा रहा है क्योंकि आप जो मैच हार ही नहीं रहे, हाँ मैच जीतते हुए आ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट मैच में फेलियर था, सारे बैट्समैनों को फेलियर था, बट एज अ बॉलिंग परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया निकाल के लाया मैच। उस्मान ख्वाजा का भी रन आया है, तो उस्मान ख्वाजा जो है उनको वापसी होता है स्टीव स्मिथ की जगह पे 126 बॉल पे 82 रन। ये रन क्या उस्मान ख्वाजा को ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग जगह के लिए मतलब वापसी का रास्ता दिखा सकता है? वापसी तो मुश्किल है, क्योंकि ट्रेविस हेड आ गए हैं तो उनके नहीं, एक और तो है जैक वेदरलैंड, उनका नहीं आ रहा है, मानते हैं, बट देखिए प्रूव जो है वो दोनों बैट्समैन भी कर चुके हैं। कैमरन ग्रीन कल के आईपीएल ऑक्शन में सबसे महंगे जो प्लेयर थे वो यहाँ पे कितना बनाते हैं? 0। देखिए कैमरन ग्रीन जो है वो है मतलब टैलेंट भी है, क्लेवर भी है। कल इंस्टाग्राम पे एक मीम चल रहा था, उसमें मतलब जोफ्रा आर्चर का फोटो लगाया हुआ था और मीम्स में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ था कि जोफ्रा आर्चर कह रहे हैं कि आईपीएल के सबसे महंगे प्लेयर को अगर क्या चाहते हो, अगर मैं
केकेआर को अगर चूना लगा दूं, मतलब एक बाउंसर मार दूं कैमरन ग्रीन के सर पे और केकेआर को अगर चूना लगा दूं तो कैसा रहेगा? तो वो तो बाउंसर तो नहीं मारे लेकिन उनको 0 पे आउट कर नहीं दिए। भाई लिथल लग रहे थे, जोफ्रा आर्चर तो लिथल लग रहे थे। ये मैच में जोफ्रा आर्चर का नाम बोल सकते हैं हम। कैमरन ग्रीन के बारे में यही कहना चाहेंगे कि सतर्क होकर खेलिए, थोड़ा अपने आप को हिसाब से रखिए, थोड़ा ध्यान से रखिए। नहीं ऑस्ट्रेलिया तो निकाल लेगी आपके बिना भी मैच, ये हमको पता है। बट आईपीएल के लिए थोड़ा सा रहम कर लीजिएगा, क्योंकि अरे भाई हम लोग का दिल जान जुड़ा हुआ है उसी से। बिल्कुल आप चले जाइएगा, थोड़ा सा तकलीफ होगा। सबसे बड़ा बिड लगाया गया तो थोड़ा सा हिसाब से खेलिए, कोई बात नहीं, 0 भी आपका वहां चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैमरन ग्रीन से आगे बढ़ते हैं तो फिर आते हैं एलेक्स कैरी नंबर 6 पे। और एलेक्स कैरी जो है वो लगाते हैं शतक, अपना करियर का तीसरा शतक है उनका। देखिए लेकिन जिस सिचुएशन पे आया है ये देखिए वो शतक का क्या इंपॉर्टेंस लग रहा है, मतलब नहीं ये देखिए, ये तो भाई पूरा टीम ढेर हो गई थी एक तरह से, मान के चलिए आप। अगर एलेक्स कैरी की सेंचुरी नहीं आता, नहीं उस्मान ख्वाजा के रन के अलावा यहाँ तो रन किसी के नजर नहीं आ रहे ना है। 10 20 25 रन है, उससे ज्यादा तो रन किसी के नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल नहीं। तो अगर उस्मान ख्वाजा अगर चल गए, उसके बाद अगर नहीं चल पाते ये एलेक्स कैरी, तो भाई दिक्कत हो जाता है। 94 पे 4 थी ऑस्ट्रेलिया, वहां पे आए थे एलेक्स कैरी, और वहां से अगर रुक जाती ऑस्ट्रेलिया तो 250 तक में रुक जाती। कदमों भी अच्छा खेलती तो 250, बट इनका मतलब पर्सनली माइलस्टोन जो है वो 100 का पूर गया, तो उसके अनुसार 300 प्लस हो गया। एलेक्स कैरी का एक और स्टेट्स है, मैं बता रहा हूँ आपको कि एलेक्स कैरी जो है ना, वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो भी बैट्समैन अभी खेल रहे हैं, जितने भी सारे बैट्समैन खेल रहे हैं, उनमें से सबसे जो तगड़ा फॉर्म है, मतलब सबसे ज्यादा रन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाए हैं। कौन आपको पता है? एलेक्स कैरी बनाए हैं। 2025 में एलेक्स कैरी को मैं बता रहा हूँ, एलेक्स कैरी 14 इनिंग के लिए 619 रन है उनका। 51 इनिंग में अगर 619 रन है, 51 के लाजवाब है, 51 के लाजवाब है भाई। एलेक्स कैरी के पिताजी का जो है शायद कल या परसों में 1-2 दिन पहले ही मतलब उनका देहांत हुआ था। और आज जो सेंचुरी मारे थे ना, वो ट्रिब्यूट दिए थे अपने फादर को। ऑस्ट्रेलिया 326 चल रही है, कितना तक जा सकती है? 2 विकेट बचा हुआ है, 350, 375, 400। देखिए मेरा बेस्ट प्रेडिक्शन रहेगा कि 350 तक तो जाना चाहिए। 350 जाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को। उतना काफी है। 350 मतलब वन ऑफ द ऑस्ट्रेलिया में अगर आप 350 मार रहे हैं तो आप वहां पर सोचिए कि थोड़ा सा एज है आप में, थोड़ा सा बहुत ज्यादा एज। अरे ऑल आउट कर देगा 200 तक में। तो देखिए वो अब इंग्लैंड नहीं बता पाएगी कि ये मैच, अगर ये सीरीज जिंदा रखना है उन लोगों को, उनको कुछ जिंदा ही नहीं रखना है। अगर ये खुद को जिंदा रखना है तो 350 बनाना होगा। सीरीज क्या जिंदा रखिएगा आप? आपसे बैटिंग नहीं हो पा रहा है। बॉलिंग में बात करें, जोफ्रा आर्चर 3 विकेट, ब्रायडन कास 2 विकेट, 1 विकेट जॉश टंग, 2 विकेट विल जैक्स। मतलब क्या लगता है ये जो बॉलिंग है ये 326 से पहले रोक सकती थी? ये तो कि जैसा बॉलिंग है इतना तो बनता नहीं बॉलिंग जिस प्रकार से है, रन तो इतना बनता था, क्योंकि ये जोफ्रा आर्चर के अलावा हमको यहाँ कोई नजर ही नहीं आ रहा। नहीं हाँ, कैसे नहीं है? ब्रायडन कार्स आपके पास, जोश टंग है, बेन स्टोक्स है। देखिए है ये है, बट ये जो है ना ऑस्ट्रेलिया में लोगों का थोड़ा सा। विल जैक्स है आपके पास। अरे भाई विल जैक्स 20 ओवर में 105 रन देकर 2 विकेट लिए हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पिनर फ्रॉम मुंबई इंडियंस। तो वही बोल सकते हैं आप। WTC में आप इतना नीचे हैं, आप इतना नीचे हैं कि आप पहुंचेंगे कैसे टॉप 2 में, ये समझ में नहीं आता। इंडिया खुद 6 में है, आप डायरेक्ट 8 में है। आप लोगों को क्या लगता है भाई लोग कि कमेंट करके तो बताइए, मतलब क्या लगता है कि इंग्लैंड जो है वो कितनी जल्दी जो है ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर पाएगी? और इंग्लैंड जो है वो क्या जो स्कोर मिलता है उनको, किस रणनीति, मतलब बैटिंग जो है वो क्या पिछले जो मैचेस हैं उनसे बदलाव नजर आएगा नहीं आएगा? आप लोग क्या लगता है जरूर बताएं।